हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का प्रश्न, भारतीय शासन पर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का व्यापक और स्थायी प्रभाव पर टिप्पणी करनी है 150 शब्द में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रश्न को आप लिख लें, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसका दृष्टिकोण बनाना है। चलिए देख लीजिए हल करने का दृष्टिकोण। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मौर्य साम्राज्य की समय अवधि का उल्लेख करते हुए आपको उत्तर देना है। उत्तर लिखिए, ठीक है। और फिर आगे आपको मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्व बताना है। फिर आपको निष्कर्ष पर आ जाना है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन को देखिए। मौर्य साम्राज्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। प्रशासनिक ढांचा का अत्यधिक संगठित और कुशल था ये, ठीक है। कैसा था ये प्रशासनिक ढांचा इसका? संगठित और कुशल था, जिसने भारतीय शासन पर अमिट छाप छोड़ी। इस तरीके से आप लिखना। फिर आगे देखते हैं। मेन बॉडी, मुख्य भाग में इस तरीके से लिखना है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्व नंबर 1 करके से बता देना आपको। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन देखिए। मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें राजा सर्वोच्च नेता होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समान होती थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। पहले याद कर लो, फिर तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि जैसे प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक को राजधानी शहर के नाम से जाना जाता था, राज्यों के सभी प्रदेशों के समान, जैसे कि अभी जाना जाता है। जैसे पहले ये कैसे जाना जाता था, एक मिनट, ये मैंने अभी बताया, प्रांतों में विभाजित था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रांतों को जिलों, आहार या जनपद में विभाजित किया गया, जो राज्यों द्वारा युक्तों के साथ प्रशासित थे, जिलों के समान, जो अभी फिलहाल में जिला होते हैं वैसे। चलिए आगे देखते हैं। जिलों में ग्राम प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए शहर के अध्यक्षों द्वारा देख रेख किए जाने वाले गांव शामिल थे, पंचायतें नगर निकायों के समान। आगे देखिए। सैन्य प्रशासन, मौर्यों ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ और नौसेना डिवीजनों के साथ साथ एक विशाल, अच्छी तरह से सुसज्जित पेशेवर सेना का निर्माण किया, भारतीय सशस्त्र बलों के समान, जैसे कि अभी फिलहाल में है वर्तमान में वैसे, ठीक है। आगे देखिए। सेनापति सेना का समग्र कमांडर इन चीफ था, जिसे अभी क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान, ठीक है। चलिए आर्थिक प्रशासन देख लेते हैं। समहर्ता, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता और संनिधिदाता कोषाध्यक्ष होता था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भूमि सीमा शुल्क, सिंचाई, खदान आदि जैसे विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता था कर, ठीक है, कर लगाया जाता था, वर्तमान कर प्रणाली के समान। चलिए आगे देख लेते हैं। जासूसी प्रणाली, उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एक विस्तृत जासूसी प्रणाली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। विशेष अधिकार को देख लेते हैं, जिन्हें गुड़ पुरुष या सीक्रेट एजेंट के रूप में जाना जाता था, जो अधिकारियों और आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। R&AW विंग की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। इस तरीके से लिखना। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना ने भारतीय शासन और प्रशासन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो बाद के साम्राज्यों तथा राज्यों के लिए एक खाका के रूप में कार्य करती थी। इसकी विरासत आधुनिक भारत में गूंजती रही, जो देश के शासन, दर्शन, गवर्नेंस, फिलोसफी और प्रथाओं को आकार देती है दोस्तों। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हिंदी में करोगे तो फिर इतना ही आपको लिख देना है, ठीक है। शासन, दर्शन और प्रथाओं का आकार देती है, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।